जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और मुत्ताहिदा कीमो मूवमेंट को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करने को तैयार है। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में आधे से अधिक मतदाता, जो कि युवा हैं, नई सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था, मानवाधिकारों पर चिंताओं के बीच यहां 20 करोड़ से अधिक मतदाता नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में बुधवार को निवेश, बिजली, व्यापार और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा भी की। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। दिल्ली दंगे मामले में जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। पीठ को खालिद के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण जमानत याचिका वापस ली जा रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार को शंभू बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। शंभू सीमा पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमारे बारे में एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम यहां सरकार के साथ टकराव के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी कानून पर कायम है। सरकार एमएसपी कानून लागू करे। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार आंदोलन को बदनाम कर रही है। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण बुधवार को शुरू होने वाला था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। पार्टी के सूत्रों से बताया गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए गए हैं, जिस वजह से यहां कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में जाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर स्थिति साफ हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने बुधवार को अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी मंजूरी दी गई है। 15 फरवरी को शाम 5 बजे तक राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल होने हैं। हालांकि सिंघवी के नामांकन की तिथि अभी तय नहीं है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। विद्यार्थियों को अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखी जाने वाली लाइनों के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर में एक लाइन भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे। भंग आयोग के माध्यम से हुई सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 पेपर लीक मामले में 3 अभ्यर्थियों को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। इनमें निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार का जीजा, बहन और पत्नी शामिल है। विजिलेंस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां से तीनों को 15 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। प्रदेश सरकार डॉक्टरों का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जल्द बहाल करेगी। इसके अलावा एमबीबीएस डॉक्टर को प्रोग्राम ऑफिसर लगाने पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सहमति जता दी है। हिमाचल सरकार के अगले बजट से पहले पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए लोन की अनुमति आखिरकार भारत सरकार से मिल ही गई है। हालांकि इसमें कुछ नई शर्तें ऑथराइजेशन के साथ केंद्र सरकार ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। इस योजना का मकसद पवित्र है, लेकिन मंजिल को लेकर विवाद के कई घाट अलीखड़ के संगम पर बन गए हैं। इस लेख को आप पानी पर टकराव शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। सोने की सदारत प्रमोद भार्गव का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। किसानों की मांगों पर सहानुभूति से विचार हो, डॉक्टर अमरीक सिंह ठाकुर का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। और छिलकों की छाबड़ी में कुत्ता बिस्कुट और फिच फिच अशोक गौतम का लेख भी यहाँ आप पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। बैंकिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। एसबीआई एससीओ के भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से 4 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।